नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी शुक्ला। भास्य आईक्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कर्नाटक के तीनों युद्धों के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। अब आज मैं उसके आगे बताऊंगी, युद्ध के बारे में ही बताऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि हमेशा ये युद्ध युद्ध ही क्यों बताती है मैम, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपको पहले मैं छोटे छोटे से पॉइंट कवर कराऊं जो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाते हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं रहता है। तो इसलिए मैं आज आपको एक नए युद्ध के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है जजाऊ का युद्ध। ये कब हुआ था, वही क्वेश्चंस। तो कब हुआ था ये? 18 जून 1707 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? बहादुर शाह और आजम के बीच में हुआ था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे बहादुर शाह कहाँ से आ गया? अभी कल तक तो कर्नाटक का अंग्रेज और फ्रांस चल रहे थे, आज ये बहादुर शाह और आजम का आ गए। एक्चुअली ये जो युद्ध है ये मुगलों का युद्ध है, मुगल टाइम चल रहा था। आप लोगों ने औरंगजेब के बारे में तो सुना ही होगा। औरंगजेब वही मतलब जैसे हुमायूं से चला आ रहा, बाबर से चला आ रहा शासन, वैसे औरंगजेब का मतलब मिडवेल जो होता है, मिडवेल हिस्ट्री वो इंड होती है। तो उसी के आगे की ये स्टोरी है मुगल औरंगजेब। तो औरंगजेब के जैसे कि 3 पुत्र थे, उनके 3 लड़के थे। उनके लड़कों का क्या क्या नाम था? सबसे बड़े लड़के का नाम था मुअज्जम, दूसरा वाला था आजम, तीसरा कामबख्श। तीनों के नाम थे। तो औरंगजेब ने जैसे कि ये सोचा कि क्योंकि औरंगजेब के टाइम शाहजहां के जो पुत्र थे 4, उनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो औरंगजेब ने सोचा कि जब हमारे टाइम हम भाइयों ने इतना लड़ाई की थी और कितना मतलब बहुत नुकसान भी हुआ था, इससे प्रजा को भी नुकसान उठाना पड़ा था और राजा की जो धन की हानि होती है वो भी, जिससे कि अकाल अकाल भी बहुत पड़ जाते हैं जब हानि होती है तो पैसे वैसे से। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार उत्तराधिकार को, युद्ध को हम टाल दें, क्योंकि हमारे 3 पुत्र हैं तो युद्ध होगा, हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस युद्ध को टालने के लिए इन्होंने सबको अलग अलग से शासन दे दिया। अपनी मृत्यु से पहले ही इन्होंने निर्धारित कर दिया कि क्यों ना मैं सबको अलग अलग शासन दे दूं। तो इन्होंने अपने बड़े बेटे जो मुअज्जम था, जिसका नाम मैंने बताया मुअज्जम, तो इसको इन्होंने दिल्ली दे दिया, मेनली जो दिल्ली था। ठीक है, और 12 सूबे और मील दे दी। अब दूसरा बेटा इसका कौन था? आजम था। आजम को इन्होंने आगरा दे दिया, अहमदनगर दे दिया और मालवा गुजरात ये सब क्षेत्र दे दिए। तीसरा बेटा इनका कामबख्श था, उसे बीजापुर और ये सारे जिले ने मतलब राज्य दे दिए। अब क्या हुआ, औरंगजेब तो भाई चल बसे। फिर क्या हुआ, जैसे ही और पता चला कि औरंगजेब मतलब टपक गए, मतलब सॉरी, जैसे कि उनकी डेथ हो गई, वैसे ही उस समय कहाँ था ये मुअज्जम, बड़ा वाला जो लड़का है इनका, मुअज्जम कहाँ था? सिर्फ अफगानिस्तान में था। इसे जैसे ही पता चला कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, भाई मतलब अब दुख भी था अंदर से और शायद मतलब सिंहासन लेने की खुशी थी, क्योंकि इन लोगों के टाइम में आप लोगों ने तो देखा ही होगा, जब दूसरे एक दूसरे को मार मार के तो सिंहासन ले लेते हैं। तो ऐसे हम किसी को कह नहीं सकते क्या उस समय वो फील कर रहा था। फिलहाल तो था दुखद समय। ठीक है, तो वहां से अफगानिस्तान में उस समय मुअज्जम था, वहां से भागता भागता आया और मतलब अपने आप को इसने बहादुर शाह के नाम से अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया इसने। ठीक है, अब इसने अपने आप को बहादुर शाह मतलब बादशाह घोषित कर दिया। फिर क्या हुआ, आगरा का किसका मैंने बताया था? आगरा में एक जगह है जजाऊ, ये वही है जजाऊ का युद्ध। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा समय ही बीत पाया होगा उनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि मृत्यु हुई है औरंगजेब की 3 मार्च 1707 में। ठीक है, मार्च। और ये युद्ध कब हो रहा है जजाऊ का? 18 जून को। बीच में मंथ कितने आए? 2 ही मंथ आए, अप्रैल, मार्च मान लीजिए, मार्च मई अप्रैल जून। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये मई अप्रैल जून, जून में आ गया युद्ध, ये होने लगा। तो युद्ध में ये युद्ध किसके बीच होता है? वही मैंने अभी क्या कहा, सबसे बड़ा बेटा कौन था? मुअज्जम। और मुअज्जम ने अपने आप को क्या घोषित किया था? बहादुर शाह के नाम से बादशाह। ये वही बहादुर शाह है मुअज्जम। और आजम कौन था? इसका दूसरा बेटा, यानी कि जो जिसका क्षेत्र आगरा था, अहमदनगर था। तो वहां पर एक क्षेत्र आता है जजाऊ, आगरा के पास में, वहीं पे इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, आजम खां इसका छोटा भाई मारा जाता है और इसके साथ मतलब इसकी फैमिली में जो इसके बेटे बेटे होते हैं उन वो भी युद्ध में समाप्त हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, जजाऊ के युद्ध में वहां आगरा पे शासन किसका हो जाता है? किसी बहादुर शाह का हो जाता है। मतलब बहुत खुश, लो मैं राजा बन गया। जो चीज औरंगजेब चाहता था कि ना हो, लास्ट में क्या हुआ? वही हुआ। मतलब कि युद्ध हुआ। फिर क्या होता है, अब इसका तीसरा बच्चा तो छोटा बेटा बचा ही है अभी है,
दो बेटे हैं ना अभी, मुअज्जम और कामबख्श। अभी तो आजम ही गया खाली, अभी तो मुअज्जम कामबख्श की तो बाकी है। फिर जनवरी 1909, थोड़े दिन शांत रहा, 1-2 साल, भाई चलो अब आराम कर लेते हैं, अपनी सेना को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, पैसे की व्यवस्था अच्छे से कर लेते हैं खूब। फिर क्या होता है, ये सोचता है क्यों ना मैं छोटे भाई को भी हटाऊं गद्दी से और पूरा अधिकार मैं कर लूं। भाई मतलब जब इतने टाइम से मेरे, उन्होंने सोचा कि मेरे पिता के टाइम भी तो, मेरे पापा के टाइम भी तो युद्ध हुआ था, उन्होंने भी तो युद्ध किया था, तो मैं क्यों ना करूं। अब ये बहादुर शाह के माइंड में आया यही मुअज्जम। फिर इसने क्या किया, मतलब 1909 में, जनवरी 1909 में फिर बहादुर शाह और कामबख्श के बीच में युद्ध होता है। कहाँ होता है, बीजापुर में होता है, क्योंकि बीजापुर का शासक कौन होता है, कामबख्श होता है, औरंगजेब बना के ही गए थे। फिर ये उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, इसमें भी जीत किसकी होती है, बहादुर शाह की ही जीत होती है। और इसमें भी कामबख्श का पूरा परिवार, मतलब कि पुत्र ही युद्ध में मेन पुत्र होते हैं, कि पिता के बाद पुत्र आए हैं वो संभालेंगे, तो जब पुत्र ही समाप्त तो फिर वंश समाप्त, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। तो जो है बहादुर शाह फिर जीत जाता है और कामबख्श हार जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जजाऊ के युद्ध में भी बहादुर शाह की जीत होती है, बीजापुर के भी युद्ध में बहादुर शाह की जीत होती है, वही बहादुर शाह जिसका नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह के कुछ बहुत सारे नाम भी हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे छोटे 1-2 पॉइंट में आपको बता दूंगी। इसको शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत है अगर मुगलों में कही जाए तो वो यहीं से शुरू होती है। शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और इसे शाहे खबर भी कहा जाता है। खफी खां मतलब कोई एक थे, उन्होंने, खफी खां ने इन्हें जो है उपाधि ये दी थी बहादुर शाह को, शाहे बेखबर की। तो इस प्रकार हमारे 2 युद्ध समाप्त होते हैं, और जजाऊ का युद्ध और बीजापुर का युद्ध। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।